अली वाह मेरा छोटा। हाँ, बहुत करती, बहुत प्रसाद खाती है। क्या खा रहा है? यहाँ आपको तो अपन को खोलने अपन को कहा ना कि आप मेरे ना सीटों तो मिल जाती अपन तो नहीं मिल जाती अपन तो नहीं आओ राधे राधे पंडित जी। हाँ 11 साढ़े 11 हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। और आलू मैंने कौर दिए, उसके बाद में मैंने आटा लगा दिया क्योंकि आटा सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जब तक मैं खीर बनाऊंगी और कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से खीर बना लेते हैं। तो देखिए फाइनली खीर बन गई है यम्मी वाली। मैं आपके साथ में शूट नहीं कर पाई क्योंकि अकेले मैम व्लॉग शूट करना और खाना बनाना ये सब करना ना नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। अगर कोई दूसरा मेंबर होना तो थोड़ा सा क्लिप छोटे छोटे से ले ले तो बहुत अच्छा सा व्लॉग बन जाता है, बट अकेले में नहीं हो पाता है। देखिए कद्दू की भी सब्ज़ी बन गई है यम्मी सी। इसको ना कंचली से थोड़ा सा फोड़ देते हैं तो ऐसे अच्छी लगती है। और रुद्र अभी उठे नहीं है, वो अभी सो रहा है। तो अभी ना मैं फटाफट से जो भी काम रह रहे वो फटाफट से सारी चीज़ बना के रख दे रही हूँ, तैयार करके रख दे रही हूँ। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग ना बहुत ही अच्छा है। आज ना हस्बैंड और रुद्र बेटा उठ गए थे, उनको गुनगुना सा दूध दे दिया है तो वो पी रहे हैं लेट के बेड पे। एंड उसके बाद में मैं सोचा अब जग गया है बेटा तो मैं दाल भी पीस ले रही हूँ। हाथ में लगे हाथ दाल पीस ले रही हूँ ना। अभी लाइट भी आ रही है क्योंकि इन्वर्टर से मिक्सी चलाती नहीं हूँ। देखिए मेरा बाबू, मेरा लड्डू गोपाल कैसे धीमे धीमे से ऐसे, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। ये चाल ना सुबह सुबह की चाल ये बाबू की मेरे मन को इतना ज़्यादा सुकून देती है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत अच्छा लगता है। मैं पता नहीं क्या क्या बाबू से बोल रही थी, ऐसे मैं बहुत सारे नामों से बुलाती हूँ। बाबू बिल्कुल भी नज़रें उठा के नहीं देख रहे थे और मन ही मन में अंदर अंदर स्माइल कर रहे थे। देखिए मेरा बेटा, सोना बेटा। और दाल पीस लिए मैंने, सारी अलग बर्तन में निकाल ली। इधर कद्दू की सब्ज़ी भी रेडी है, आलू की सब्ज़ी भी रेडी है, खीर भी रेडी है, छोले भी रेडी हैं और बर्तन भी सारे साफ़ करके अच्छे से रख दिए हैं क्योंकि पंडित जी खाने आएंगे उस टाइम पे जूठे बर्तन में रखूँगी नहीं किचन में बिल्कुल भी। और ये कढ़ाई मैंने साफ़ कर ली है, इसी में पूरी निकालूंगी। बाबू देखिए प्रसाद खा रहे हैं, बाबू के पापा भी उठ गए हैं। ये क्या है? क्या है? बाबा का प्रसाद। अरे वाह, बाबू मेरा प्रसाद खाता है। हाँ पापा हन्नी करेंगे, फिर जय जय करेंगे, जय जय हन्नी करेंगे, फिर जय जय करेंगे। मम्मा चाय पिएगी, आप भी पियोगे? उसके बाद में रुद्र के पापा भी उठ गए थे। रुद्र के पापा ने बोला कि वो पंडित जी है ना वो 12 बजे के तरफ आएंगे, तो मैं सोचा कि चाय मैं पी लेती हूँ। तो मैं चाय पीने जा रही थी, जब तक आ गई मम्मी। तो दादी आ गई तो गेट बाबू ही खोल आए थे। उसके बाद में मम्मी कूलर के सामने बैठ गई थी
क्योंकि बिल्कुल पसीना पसीना थी, उनको गर्मी लग रही थी। इसलिए मम्मी से बोला था, मैं चाय भी लेके आई थी बट उन्होंने पी नहीं, बोली हम पी के आए हैं। मम्मी इसलिए आई थी, सोच रही थी कि अगर कुछ काम करवाना होगा तो हम करा लेंगे। तो हमने कहा मेरा सब हो गया है, आप आराम करो बस। तो सारा काम तो हो ही गया था, बस पूड़ी निकालनी है और पुलाव बनाना है। तो आटा भी लगा दिया था मैंने, आपके साथ में शेयर भी किया। बट मैंने पूड़ी नहीं निकाली थी क्योंकि मैं सोचा कि गरम गरम निकालूंगी थोड़ा सा। 12 बजे वो आएंगे तो 11:30 या 11 बजे निकालने मतलब बैठ जाऊंगी। तो इसलिए मैंने पूड़ी नहीं निकाली थी। और पुलाव भी बनाने, चाय पी के उसके बाद में मैं पुलाव बना दूंगी। और पुलाव के लिए मेरा कोई वो था नहीं कि पुलाव भी बनेगा, इनका भी कोई नहीं था, बोल रहे थे पूड़ी ही बनाना, पुलाव मत बनाना। तो इसलिए मैंने बड़े वाले चावल जो है वो लिस्ट में लिखे नहीं थे, क्योंकि मैंने लिस्ट शाम को इनको दे दी थी, शाम को ही सारा सामान ले आए थे। तो जो छोटे वाले चावल है ना, मोती वाले, उनसे ही मैं पुलाव बनाऊंगी आज। आज फर्स्ट टाइम मैं छोटे वाले चावल से पुलाव बनाऊंगी। मटर है नहीं, पनीर है नहीं, तो बस ऐसे ही बनाऊंगी, आपके साथ में अभी शेयर भी करूंगी। तो मम्मी से यहाँ पे कुछ कुछ बातें भी हो रही थी और मैं चाय भी पी रही थी। बाबू अपना पापा के मोबाइल में कार्टून देख रहे थे और ये नहा चुके हैं, बस ये पूजा पाठ कर रहे थे। अब मैं चाय पी लूँगी, जब तक ये पूजा पाठ करेंगे उसके बाद में इनके लिए भी नाश्ता फटाफट से लगा दूँगी। और बर्तन साफ़ कर रही थी तो बाबू ने पोटी कर ली थी, जो रात में डायपर लगाती हूँ उसी में, तो उसको क्लीन वगैरह किया। तो मैंने साथ साथ में बाबू को नहला भी दिया था, क्योंकि मैं सोचा फिर पंडित जी आ जाएंगे तो उसके पहले ही नहला देती हूँ। और बाबू को ना पता नहीं क्या हो गया है, जब भी नहला देती हूँ ना उसके बाद में पता नहीं बाबू को सोप से एलर्जी है क्या। तो जो साबुन लगाती हूँ, जैसे जॉनसन बेबी लगा रही हूँ इस टाइम पे, तो वो ना बाबू के छींके आने लगती हैं, बहुत ज़्यादा छींकने लगते हैं। तो वही मैं कह रही थी कि पता, मम्मी को भी बता रही थी पता नहीं क्या हो गया। जब रोज़ रोज़ नहलाती हूँ रोज़ रोज़ ही ये होता है, और ये फेस पे साबुन लगाने के बाद ही होता है। वही मैं इनसे बोल रही थी अब की ना चेंज कर देना, हिमालय ले आना। फिर 11 बजे मैं पूड़ियाँ निकालने लगी थी, क्योंकि पंडित जी का फ़ोन भी आ गया था, 11:30 बजे वो आएंगे। तो इसलिए मैं सोचा आप गर्मा गर्म पहले कचौड़ी बना ली थी दाल की, एंड उसके बाद में फिर पूड़ियाँ निकालने लगी थी। और कचौड़ी मैंने ज़्यादा ही बनाई थी, पूड़ियाँ कम बनाई थी। और पंडित जी बस आने वाले हैं तो मैं सोचा फटाफट से गर्मा गर्म पूड़ी बना देती हूँ। पंडित जी जब खा लेंगे ना उसके बाद में फिर मंदिर भेजूँगी, जो पुजारी दादी हैं उनके लिए और उनका बेटा। तो वो 2 पंडित जो हो जाएंगे और ये 2 पंडित आएंगे, 4 लोग एंड 1 लोग और, तो 5 लोग पंडित हो जाएंगे। और 5 पंडित ही ज़्यादातर हम लोग खिलाते हैं, तो इसलिए बस हो गया था। वैसे पंडित जी से ही बोला था 5 लोग आना, बट वो बोले कि 2 लोग आएंगे, 5 लोग नहीं हो पाएगा, तो इसलिए तो 5 लोग हो जाएंगे। और उधर ना बाबू खेल रहा है अपनी दादी के पास में। यहाँ पे फटाफट से पूड़ी निकाल ले रही हूँ। और ना पूड़ियाँ सारी फूल रही थी बहुत, और बहुत गर्मी भयंकर वाली, आप मेरे फेस से देख सकते हैं, पसीना पसीना हो गया। एंड इसके बाद में देखिए पुलाव भी बन गया था। और पुलाव ना मैंने पूड़ियाँ बनाने के बाद में बनाया था, देखिए कितना यम्मी बना है। एंड उसके बाद में आ गए थे पंडित जी खाना वाना खा रहे हैं। और सैलेड में सिर्फ टमाटर और नींबू ही कट किया था, क्योंकि प्याज वगैरह नहीं कट किया था, खीरे थे नहीं, तो बस टमाटर और नींबू ही कट कर दिया था। यहाँ पे पंडित जी लोग खाना खा रहे थे। पंडित जी टिफ़िन भी लाए थे, तो पंडित जी जो घर में रहते हैं ना, उनके बच्चे और उनकी बीवी, तो टिफ़िन भी मैंने भर दिया था, तो टिफ़िन भी लेके गए थे और इधर खाना भी खा रहे हैं अच्छे से। और बाबू के पापा ना बातें कर रहे, कुछ कुछ बाहर वाले रूम में खिला दिया था अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे भी चटाई बिछाई थी और चादर बिछाया था, बट पंडित जी बोले यहीं पे ठीक है, तो सोफ़ा पे ही खा रहे थे। मेज़ रखी थी ऊपर, तो उसको उतारना पड़ा, उसके बाद में साफ़ की, उसके बाद में यहाँ पे मेज़ रख दी थी। और कुछ कुछ क्लिप जो मैं ना ले नहीं पाई थी, तो वो आपके साथ में नहीं शेयर कर पाई हूँ। फिर पंडित जी ने खाना वाना खा लिया था, टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया है, और इधर मेज़ इधर साइड में कर दी। अब इन्होंने पैर दक्षिणा दे के अपने पैर छू लिए पंडित जी के, और मैं भी इधर दक्षिणा दे के पैर छू रही हूँ, क्योंकि बोला जाता है बिना दक्षिणा के पैर नहीं छुए जाते। जितनी हम लोगों की श्रद्धा थी वही हम लोगों ने किया। तो यहाँ पे चरण छू लिए, उसके बाद में उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद में फिर बाबू रो रहा था, पता नहीं क्यों पंडित जी को देख के बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा था। यूँ कोई दादी थी, तो दादी ने बाबू को संभाल लिया था, जब तक पूजा वूजा की ना उन्होंने, तब तक बाबू को संभाले रही वो। वरना बाबू ना पंडित जी को देख के पता नहीं क्यों रोते हैं, मुझे नहीं पता क्यों रोते हैं। और जब तक रुद्र के पापा पंडित जी से बातें कर रहे थे, जब तक मैंने थाली लगा दी थी मंदिर के लिए, और मम्मी के लिए भी उधर खाना लगाने लगी थी मैं।
तो और अभी एक लोग और आएंगे पंडित, वो भी, तो उनको खिला के उसके बाद में ही हम लोग खाएंगे। तो सारे पंडित खा लेंगे, उसके बाद में हम लोग खाएंगे। एंड बर्तनों का ना मैं आपके साथ में शेयर किया था ना, बर्तन मैंने धुल लिए थे सारे, और उसके बावजूद पूरा सिंक फिर से अगेन भर गया है। पंडित जी तो एंड आज का व्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे अच्छे से रूटीन, अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिए और आप सभी हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर प्यारा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।